कृष्णा हेगडे, ना उद्धव ठाकरे की चर्चा, ना शिंदे की चर्चा, एकनाथ शिंदे की चर्चा होने लगी है शरद पवार की। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का 11 सभा है, अमित शाह जी के 20 सभा है, योगी जी के मुझे लगता है 30-40 सभा है, देवेंद्र जी के है। सभी चर्चा में है, सभी को चांस है चर्चा में। और ये देखिए, ये तो पब्लिक जो मेमोरी है बहुत शॉर्ट है। अभिषेक पुडके वो हैं, एक यवतमाल महाराष्ट्र के ही हैं वासी कृष्णा। वो कह रहे हैं अभी तो शरद पवार ने पहला पत्ता चला है, आखिरी समय में बड़ा खेल हो सकता है। मतलब ये किशोर तिवारी ने वैसे सही बात कही। मैं अमित शाह की भी चर्चा करना चाह रहा था, ज्यादा चर्चा आज शरद पवार की ही हो गई। आज चर्चा हो गई, कल से अमित जी की चर्चा हो जाएगी, अमित भाई की चर्चा होगी, आप फिक्र मत कीजिए। और आखिरी पत्ता हमारा ही खेला जाएगा सरकार, क्योंकि हमारी ही बन रही है। आखिरी पत्ता आप ही का खेला जाएगा, सरकार आपकी बन रही है। और कांग्रेस की तो चर्चा भी नहीं हो रही, जबकि कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है महाविकास आघाड़ी में। नहीं, सचिन रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे आप इसको? ये पोजीशनिंग का खेल ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। देखिए, शरद पवार जी की अगर चर्चा हो रही है तो महाविकास आघाड़ी की चर्चा हो रही है और हम लोग तीनों साथ ही में हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे भी नेता शरद पवार जी, इस वक्त उनके नेतृत्व में भी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारे मन में कोई ऐसी अचरज की बात नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि पवार साहब ने तो कह दिया, लेकिन अभी तो नंबर आने वाला है नरेंद्र मोदी जी का। अभी 75वां साल चालू हो गया उनका, और उन्होंने तो बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शक तो मंडल बता में दिया, भेजा वो है। तो साफ तब कर दिया उनका कि क्या ऐसा होगा? ऐसा ये उन्होंने प्रश्न मेरे ख्याल से अगली चर्चा में ऐसा होगा चुनाव के कोई बाद में। फैसला लिया ही नहीं। ये बात साफ कर दिया अमित शाह ने। उनके चाणक्य ने ये बात ये तो कई साल पहले साफ कर दी। अच्छी बात है, लेकिन और अगर ऐसी बात ऐसे है तो उम्र की कि बात जो करने वो करते लगेंगे हैं वो कभी फिर नहीं तो कहते, मतलब जो को कहते हैं वो कभी सचिन, नहीं फिर मुझे करते। आपसे पूछना पड़ेगा, भाई आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तो 82 साल के हैं कि नहीं? मल्लिकार्जुन खड़गे, यही है ना हम लोगों उम्र? ने कभी नहीं कहा था इसके बारे में। खड़गे साहब नहीं, निश्चित तौर पर, लेकिन खड़गे साहब ने कभी नहीं कहा था। ये तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बात कही थी। मार्गदर्शक मंडल किस ये थी? ये तो भारतीय जनता पार्टी शुरू कर दी। बेचारी सुमित्रा महाजन जी हो या मुरली मनोहर जोशी हो, उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया बेचारों को। लाल कृष्ण तो अभी आडवाणी तो का उनकी नाम बारी भूल आ गए गई, आप, इसका सबसे जवाब तो बड़े उनको देना आदमी पड़ेगा का। ना। कथनी और करनी में क्या फर्क है? हाँ। पर जी? ये सन्यासी दांव, ये चुनाव, आडवाणी जी का भी इससे तो ये चुनाव तो पलटेगा। हमारे संदीप भाई ऐसा है कि हमारे सभी सिंधी भाई जो यहाँ है वो भी मुंबई में बहुत बड़ी तादाद में है। वो प्रश्न पूछ रहे हैं ये हमारे आडवाणी जी के बारे में, ये अन्याय क्यों? तो ये बातें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी उभरेगी। ये वक्त चुनाव के बाद में ये चर्चा होगी, ये पूरा साल भर चर्चा करने के लिए। तो अभी जो चर्चा हो रही है महाविकास आघाड़ी के लिए हो रही है, तो अच्छी बात है। तो अच्छी बात है अगर महाविकास आघाड़ी के लिए हो रही है। या दरअसल किशोर, एक मिनट, अरे आप हाथ, ये उंगलियां उठा के डर जाता हूं मैं ऐसे, आप उंगलियां उठाते हैं तो। मैंने अंदर ले लिया। मैं ये अब क्या पोजीशनिंग इस बात की भी है कि भाई दोनों गठबंधनों में दरअसल देखिए, एकनाथ शिंदे भाई मुख्यमंत्री वो हैं, कहने को बड़ा भाई महायुति का बीजेपी है। ये महाविकास आघाड़ी में लड़ाई ये भी हो रही है कि बिग ब्रदर कौन है, असल चेहरा कौन है। क्या वो लड़ाई भी साथ साथ चल रही है किशोर तिवारी? नहीं नहीं, एक बात मैं क्लियर कर रहा हूं। और कांग्रेस एक तो 4 सीट पे लड़ रही है, और हमारे नाना पटोले जी और संजय राउत जी का झगड़ा आपने बहुत देखा है टिकट के वक्त। लेकिन मैं बताऊं क्या, शरद पवार जी ने हमारे दोनों को प्यार से बोलकर इतने अच्छी सीटें ली है कि मैं संजय कुमार को कहूंगा कि शायद उनका स्ट्राइक रेट इस वक्त भी 100% कुछ हो ना जाए। और महाराष्ट्र में उनके सबसे ज्यादा विधायक देखने मिले। महाविकास आघाड़ी की जो 200 सीट आ रही, उसमें शायद उनके 80 सीट भी रहे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब क्या सारे पत्ते अपने हाथ में ले लिए हैं शरद पवार ने, या ये एक महज पोजीशनिंग है और ताश के पत्तों की तरह रणनीति क्या ढह भी सकती है? लेकिन सेंट्रल फिगर बन गए हैं महाराष्ट्र चुनाव के शरद पवार, इसमें कोई शको-शुबा नहीं हो सकता। लेकिन क्या चुनावी जो बिसात बिछाई हुई है महायुति की तरफ से, अमित शाह शांत मन से, खामोशी से अपने
सारे प्यादे अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आने वाले दिन काफी कुछ इसका अंदाजा हमें देने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।